अभी बलिया वेलन में आज से 4 दिन पहले बारसोई में एक हादसा हुआ था 7 तारीख को, जो कि एक बच्चा था। बच्चा का नाम था शुभम सिंह और बच्चा को सांप काटा था। बारसोई अनुमंडल में बच्चा को लेके गया था और वहां पे बच्चा का निधन हो गया। क्या मामला है, क्या नहीं है, क्या सच है, वो चीज जानने के लिए अभी हम उपस्थित हैं परिजनों के घर पे और इनसे पूछेंगे कि क्या सच्चाई है। क्योंकि हमने पेपर पढ़ा, पेपर में बता रहा था कि बच्चा जो है सांप काटने के कारण घर पे ही मर गया था। जो कि कितना सच है, कितना गलत है, आज उन परिजनों से सुनेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना हद तक सच है। तो अभी यहाँ पे उपस्थित है। अब बच्चे का क्या हुआ है? फादर में बच्चा का फादर है। इनसे पूछते हैं कि बच्चा का किस तरह से मौत हुआ और क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ बोला था ये कीड़ा काटा है, कीड़ा या सांप हुआ। वो तो बोलने का छोटा बच्चा था, बोला था हाथ में काटा है पापा। जैसे अब बोला वैसे हम यहाँ से निकल गए लेके रास्ते में ले हम बोलाते हंसाते सब कुछ लेके गए थे। सही क्या कहता है, बाइक भी चला के गया था बच्चा। हम फोन लगा रहे थे तो बच्चा बाइक चला रहा था। तो चलो बेटा तुम चलाओ, हम बात करते हैं किसी से, वो लोग को आने के लिए हॉस्पिटल में। जब यहाँ से गए तो बच्चा सही था और ये को सुइया मारा, ऑक्सीजन भी लगाया कि फिर दूसरा सुइया मारा। उसके बाद बच्चा को देखते, बच्चा सब फ्रेश था। उसके बाद देखते हैं तो 10 मिनट बाद बच्चा डेड हो गया। मतलब बच्चा यहाँ से जिंदा गया था। यहाँ से जिंदा गया। अच्छा, वो जो सांप काटा कहाँ, कैसे काटा, उसके साथ कोई था? काटते हुए सांप को नहीं काटते देखा। हुए कोई नहीं देखा काटते हुए था, कोई ये नहीं देखा। बगले में काटा था। काटते हुए उस वक्त बच्चा के साथ कौन था? उनकी मम्मी थी, दादी थी, नानी थी। अच्छा, ये जो है शुभम सिंह का दादी है और इन लोगों का रो रो के बुरा हाल हो गया है। बस उसकी दादी से पूछेंगे कि बच्चा किस तरह से डेथ हुआ, इसके साथ जब बच्चा जिंदा था तो क्या कर रहे थे, उनसे पूछते हैं और उनसे जानने का कोशिश करते हैं। बच्चा दूर से आया, उसी जगह पे बोला कि हम बोलता है क्या थे, दादी हमको कीड़ा कटा है, इतना बड़ा कीड़ा है। तो दादू सांप है ना कीड़ा है? नहीं दादू इतना बड़ा कीड़ा है, हमको काट लिया है दादी। उसी से तुरंत लेकर के बच्चा को लेकर के कर बांध करके नहीं गए। कर तो वहीं खुला है, डॉक्टर खुला है, कर डॉक्टर खुला है कर। लेकिन जब आप वहाँ पे लेके गए बच्चा को तो बच्चा जिंदा था? जिंदा था बच्चा। वो सुआ दिया है तो बच्चा ऐसे कैसे करके घसा और नाक मुख दे ऑक्सीजन लगा है, ऐसे कैसे करके छिड़ा था बच्चा। इंजेक्शन लगाने के बाद? हाँ ऐसे ऐसे छिड़ा था बच्चा। तो ये है बच्चा का दादी और इसका जो है रो रो के बुरा हाल है, लेकिन पेपर में कुछ अलग ही बता रहा है। आप जो यहाँ से लेके गए, ये तो मरा बच्चा को लेकर के तो काहे वो सू दिया? 4 आदमी काहे नहीं बोल देखते बच्चा मरा है, हम कैसे सुई देंगे? वो काहे नहीं बोला है? बच्चा को सुई भी दिया था? सू भी दिया है। अच्छा, तो दादी आप जो यहाँ से लेके गए बच्चा को, जिंदा लेकर गए हैं। यहाँ से कितना 20 किलोमीटर लगभग दूरी है बारसोई? हाँ। तो क्या यहाँ पे आस पड़ोस में कोई डॉक्टर नहीं है अवेलेबल या कोई हॉस्पिटल नहीं 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 है? सीधा बारसोई? सीधा मेडिकल हॉस्पिटल है, है तो वो तो साधन नहीं है, उपलब्ध नहीं है, व्यवस्था नहीं। व्यवस्था नहीं है। चले उससे पूछते हैं। हाँ, बलिया वेलन में हॉस्पिटल है, मतलब क्या हॉस्पिटल है लेकिन अवेलेबल इलाज नहीं हो पा रहा है। सांप कट्टा ये सब का नहीं हो पा रहा है, मतलब वहाँ पे दवाई नहीं है? सुविधा नहीं है। सरकार तो बोलते हैं कि जो हर पंचायत में जो है वो हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, दवाई भी पहुंचा दिया है, कोई भी ट्रीटमेंट हो इमरजेंसी वो हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ नहीं होता ऐसा है। कुछ नहीं होता है। अगर होता है तो हम लोग को क्या जरूरी था बारसोई ले जाने का बच्चा को? बिल्कुल सही बात है आपका। बारसोई ले जाने थे क्रम में बच्चा का देहांत भी हो गया, मर भी गया। तो ये सिस्टम है, ये हकीकत है कि आज एक बच्चा जो है इस सिस्टम का शिकार हो गया। और एक बात और बोलना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब जो उसको इंजेक्शन दिया था तो उसको टेस्ट करके देना था ना कि सांप काटा है कि बिच्छू काटा है कि क्या काटा है। वो डायरेक्ट गया जैसे इंजेक्शन दे दिया और बच्चा जिंदा रहने के बाद इंजेक्शन देने के बाद मर गया। तब हमको तो नहीं लग रहा है कि उसको सांप काटा था। लापरवाही किया है, ये डॉक्टर का लापरवाही है। जबकि डॉक्टर को ब्लड जांच करना चाहिए, जांच करके पूछना चाहिए गार्जियन को क्या जी कौन चीज कटा, कीड़ा कटा कि सांप कटा, तभी उसको इंजेक्शन लगाना चाहिए। ये डॉक्टर बहुत बड़ा सारा गलत किया। लेकिन अब बच्चे का क्या है? बच्चे का मामा लगेंगे हम। तो आप जो सुने थे उसी वक्त आए थे? आप नहीं उस समय नहीं, हम नहीं आए थे, हम उसके बाद हम सुने, बाद में मोटा मोटी 2 घंटे के बाद हम सुनी थी बात, तब हम आए थे। अगर ये बात अगर सुनते हम तो उसको पहले हम पूछते हम तो कौन चीज कटा क्या कटा, तो साथ में उसके साथ हम जाते। लेकिन हम लोग गए ही नहीं, देखो ना, हम लोग अगर चले हम लोग साथ में जाते तो ऐसा कुछ होता भी नहीं।
क्या बोल रहे थे अभी? अगर ये बात जानते थे, लेकिन अगर इंजेक्शन लगाया तो डॉक्टर के साथ हम बहुत तकजब भी करते हैं, उसका मारपीट भी करते हैं डॉक्टर के साथ, इस तरह भी करते हैं। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह व्यवस्था क्या कहता है, बाहर से हॉस्पिटल में व्यवस्था उतना नहीं है। जब ऐसा व्यवस्था नहीं था तो उसको नहीं करना था, नहीं लगाना था पहले, ये बात था। और सबसे बड़े बारसोई हॉस्पिटल में जो है ना मनमानी कर भी रहा है। ये बात नहीं है जो ऐसा है जो गया और आदमी को सीधा इलाज कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। उन लोगों को कौन मनमानी कर रहा है? मनमानी डॉक्टर सब कर रहा है। डॉक्टर सब मनमानी अब कर रहा खड़ा है। रहिए, बैठ के रहिए, आपका खबर पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, आप वहाँ पे जो जब पहुंचे बच्चा को लेके, आप पहुंचे थे ले जाके ना, हो जाता वहाँ पे डॉक्टर उस वक्त अवेलेबल था? वो सब तो हमें इतना, डॉक्टर को ऐसे एगो नर्स आया था और एगो पता है वो क्या थे मालूम नहीं उसको, वो आया था। उसको बोले तो जल्दी आइए देखिए, तो एगो आया, उसके बाद फिर देख के ऑक्सीजन लगा के चला गया। उसके बाद फिर आया तो एक सुइया मार के गया था। सुइया मारने के बाद डेथ किया था। सुइया मारने के बाद उसके बाद इनका मम्मी को देके हम पापा को कॉल करने गए थे, एगो सुइया मारा था। बच्चा का मम्मी है, देखते हैं, इससे पूछते हैं कि इसका जो है अभी तो रो रो के बुरा हाल है, पर जब किसी का बच्चा देहांत होता है तो उसका दर्द उसका मम्मी ही सबसे ज्यादा समझ सकती है कि बच्चा क्या होता है। तो हम उससे अभी पूछेंगे, देखते हैं, अगर वो बोलने की स्थिति में होगा तो बोलेंगे, नहीं बोलने का स्थिति में होगा तो नहीं बोलेंगे। आपका बच्चा जो गया इस देश को, इस दुनिया को छोड़ के चल गया, इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? बच्चा बोलते बोलते जेल में मैं संगे कोलात के खेलने करे, कोलात ऑक्सीजन डा लगा ले, फिर सुई एकटा सुई दिले तो कुछ नहीं कर ले, दूसरा सुई दिले तो अपने ने के छोड़ा हंसते, एकटा फिर यहाँ से मशीन लगा ले, सिस्टर टा कची तो फटाफट कर एक बार डॉक्टर यहाँ आए, एक बार दी बार सिस्टर टा से, और वो अपना से कोई नहीं, खाली ऑक्सीजन टा लगाई, एकटा केते छिकी उठा थारे वहां रहे, वो कची तो पैसा लगबे तो मैं पैसा दी, फटाफट मोर बेटा इलाज कर, अच्छा मुई करी बेले पैसा भर के ना दे, मुई बेले करी। सिस्टर बोला था लड़की थी कि लड़का? लड़की थी, दोनों लड़की है। तो मुई कची तो मुई पैसा ले भर के छोटा एरकम करते करते छोटा सब लस पसाए जेल, ओकरा से वो चाक बुक नहीं करे ते छोटा ऑक्सीजन खुले दिले। मतलब ऑक्सीजन लगा हुआ था? हाँ, चाक बुक निकल ले तो ऑक्सीजन खुले दिले, कचे नहीं जाने जा। मर गया इसीलिए बोला ले जा। तो वहां से यहाँ चले गए। अच्छा छोड़ उला आर बोलवा जरूरी नहीं चले लोग छोड़िए ठीक। हाँ, तो यही है इसका पूरा कहानी शुभम सिंह का कि किस तरह से हादसा हुआ। आप लोग देखे भी सुने भी, लेकिन इस पे यही चीज है कि जब सरकार इतनी सारी दावाएं करते हैं, सबको आश्वासन देते हैं कि मेरा जो है सरकार ने इतना सारा सुविधा दे दिया है, घर घर तक हॉस्पिटल दे दिए, लेकिन जब बच्चा को यहाँ से लेके गया वहाँ पे किसी चीज का भी सुविधा नहीं रहा। अगर आज सुविधा होता तो आज शुभम सिंह इन लोगों के बीच जिंदा रहता, खेलता कूदता, क्योंकि 5 साल का बच्चा का कोई दोष नहीं था इस सिस्टम में। इस सिस्टम ने उसे लूट लिया, उसे मार दिया। तो इस सिस्टम का पूरा हाल है, सिस्टम इस तरह से है, चरमरा हुआ है, और इस सिस्टम को सरकार को बहुत ही जल्द सुधारना चाहिए, ताकि डॉक्टर को टेस्ट करके भी इंजेक्शन देना चाहिए। कोई भी पेशेंट हो, वो अगर बोलता है कि वो सांप काटा, बिच्छू काटा, जो भी, तो टेस्ट करना होगा ना क्या काटा, उसको डायरेक्ट घोप देगा इंजेक्शन, बर्दाश्त कर पाएगा? काला सा काटा है, डॉक्टर को बोले तो काला ऐसा बन, काला भी हो सकता है मधुमक्खी भी काटा, उल्टे पे कीड़ा काटा, कीड़ा काटा होगा। बोले तो कीड़ा काटा। परिजन ने बोल भी दिया था कि बच्चा को जो है कीड़ा काटा है। अब पता नहीं डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन लगाया था, नहीं लगाया था, क्या उपस्थित था, नहीं था। अब जो भी हो, ये हादसा हो गया है, लेकिन सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, ये सुन के ही बहुत ही अचंभित वाला बात है कि 20 किलोमीटर दूर अगर किसी बच्चा का ट्रीटमेंट करने के लिए इमरजेंसी में लेके जाए तो वो बच्चा कैसे बचेंगे? जब सरकार इतना बड़ा बड़ा दावा करते हैं, आज भारत का अर्थव्यवस्था सरकार बोलते हैं 4वें नंबर पर है, सबसे बड़ा देश है, 4वें नंबर पे आते हैं। जिस देश का अर्थव्यवस्था 4वें नंबर पर आता हो, बच्चा ट्रीटमेंट के कारण मर जाते हैं। क्यों? बच्चा भूखे मर जाते हैं, कुपोषण होकर मर जाते हैं, कोई मजदूर उसे रोजगार नहीं मिल पाते हैं। ये कौन सी सिस्टम है? इस सिस्टम को मैं चाहूंगा कि बहुत ही जल्द सुधारे और इस तरह की हादसा आगे ना हो, इसको जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करे सरकार। चल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कीजिए और इस तरह से किसी का ना हो, इससे आप सब शिक्षा लीजिए। थैंक यू।